दिल्ली से हो, आप दिल्ली से जा रहे हो भुवनेश्वर, उसके बाद आपको वहाँ से घूमने जाना है पुरी। आपने बहुत अच्छा से 24 घंटे 25-26 घंटे की जो जर्नी थी वो ट्रेन से सफ़र की, एसी में सफ़र की, सेकेंड क्लास एसी में, बहुत ही आनंदमय आपका जर्नी था। उसके बाद आप भुवनेश्वर उतरते हो, वहाँ से आप ट्रेन करते हो और हार्डली 1 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे लगते हैं आपको पुरी जाने में, और आप जाते हो नॉर्मल ट्रेन से जो नॉन एसी है, स्लीपर में बैठ के जाते हो। अब आप क्या कहोगे, अरे बेचैन हो गए, बेचैन हो गए, गर्मी से मारे गए हम, गर्मी से मारे गए, जबकि आप दिल्ली से गए हो भुवनेश्वर तक की जर्नी इतना सुखद जर्नी रहा सेकेंड एसी में, आप उसको भूल गए। अब ये देखो, इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ। ये हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देता है। जीवन में ना सुख का क्षण सैकड़ों 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 आता है, लेकिन फिर भी हम लोग दुख का चीज़ ही याद करते रहते हैं। क्यों दुख वाली फेज को, पार्ट को हमेशा याद करते रहते हैं? क्योंकि वो हमेशा हमेशा दिमाग में घूमता रहता है, दर्द देता रहता है। जैसे आप 1 घंटे का पूरी का जर्नी किए भुवनेश्वर से पूरी, वो 1-1.5 घंटे जाने में आपको तबाह तबाह हो गए, गर्मी 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 करते रह गए, क्योंकि वो जो था ट्रेन नॉर्मल ट्रेन था, नॉन एसी स्लीपर में बैठ के गए। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि लाइफ में जब भी दुख दर्द कष्ट कलेश संताप आता है ना, तो हमेशा ही हमेशा आपको दर्द दे के जाता है। जैसे बच्चा इतना सारा एग्ज़ाम दिया, अब हमेशा 98 99 97 ऐसे नंबर लाता गया, बहुत ही एक्सीलेंट बच्चा था। लेकिन कभी ऐसा हो गया, हो सकता है चाहे वो कॉपी ही गलत चेक हुई हो, बोर्ड की ही क्यों ना चेक गलत हुई हो, कॉपी क्लास 10th की, बच्चे को गलत नंबर बैठ गया, वो आज तक आपको दर्द दे रहा होगा कि अरे मेरे बच्चे का कॉपी गलत चेक हो गया, अरे मेरे बच्चे का साइंस में मात्र 50 नंबर आ गया था, बच्चा तो 80 में 80 लिख के आया था, 100 में 100 का लिख के आया था। क्यों? क्योंकि आज भी दर्द दे रहा है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि सुख के क्षण जो होते हैं ना इंसान भूल जाता है, लेकिन दुख वाला पार्ट हमेशा ही हमेशा दर्द देता है। जैसे कहीं आपके हाथ पैर में घाव हुआ था, आपने ऑपरेशन कराया था, बहुत साल पहले भी ऑपरेशन हुआ था, लेकिन पैर में आज भी आपके ये दाग हैं, जले का दाग आज भी है। आपको कभी चाय गिर गया था, कभी कुकर से आप सट गए थे गर्म कुकर से, कभी कुछ हो गया था। कहने का मतलब क्या है ना, कि लाइफ में ये जो सारी चीज़ें जो होती है ना, जो आपको दर्द देती है, वो हमेशा ही हमेशा दिमाग में चलते दौड़ते भागते रहती है, इसलिए आपको याद रहती है। और अच्छी चीज़ें इंसान भूल जाता है। खाना खाना बहुत अच्छा सब्जी था, बहुत अच्छा सब्जी था, आपको खीर था, मिठाई था, सेवैया थी, बहुत सा आइटम था, लेकिन एक मिर्चा वाला खाना खा लोगे ना आप, करते रहोगे, परेशान हो जाएगा, मेरा मुंह में क्या नोच लिया, मेरे मुंह में क्या नोच लिया। उसके बाद आपको उस तितई को ख़त्म करने के लिए 2-3 मिठाई या गाजर का हलवा या कुछ मीठा आइसक्रीम खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मुंह में जलन दे रहा है, आपने मिर्चा खा लिया, जबकि मिर्चा का एक छोटा सा टुकड़ा खाया था। कहने का मतलब क्या होता है ना, लाइफ में दर्द वाला पार्ट हमेशा ही हमेशा दिमाग के फोरग्राउंड में रहता है। इसे जब भी आप अकेले बैठते हो, शांत बैठते हो, चुपचाप बैठते हो ना, आप देखोगे आपके दिमाग में पास्ट की कुछ ना कुछ घटना याद आ जाती है। ऐसा हम में से कोई भी महाप्रभु, महाज्ञानी, महापंडित नहीं बैठा हुआ है जो बोले कि हम पूर्ण रूप से पास्ट को ख़त्म कर दिए, इतने हम ज्ञानी हैं, एकदम बुद्ध बन गए। नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं, अलग बात है, हम ये नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, बट अमूमन डे टू डे लाइफ में ना ऐसे लोग का मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। और अगर ऐसे लोग हैं तो वास्तव में वैसे लोग तारीफ़ के काबिल है कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। जैसे हर पेपर में 100 में 100 लाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट ऑल, लेकिन कुछ लोग लाते हैं, वहाँ भी कुछ लोग लाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लाते हैं। तो कुछ अद्भुत प्रतिभा के साथ कुछ लोग धरती पे आते हैं, उनके लिए हम क्लैप कर सकते हैं और उनको हम भगवान से प्रार्थना करें कि आगे जीवन में बढ़ें, दूसरे को भी मोटिवेट करें। अगर आप जीवन की कमियों को ओवरकम करने में सफल हो गए हैं, अपने मन के सारे नेगेटिव विकार को ख़त्म कर दिए हैं, तो वास्तव में फिर आप दूसरे को भी थोड़ी मदद कीजिए, दूसरे को भी हेल्प कीजिए, अपने हित नाता परिवार नज़दीकी संबंधी को, ताकि वो भी इस दर्द से निकल सके। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए ना आपके मन की शक्ति का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मन की शक्ति का साथ नहीं होगा, आप सफल नहीं हो पाओगे, चाहे पढ़ाई हो या जीवन की कमियों को ओवरकम करना हो। कहने का मतलब है, जब मन साथ देता है ना, तब इंसान हर परिस्थिति और परेशानी से निकल लेता है। नहीं तो मन में पास्ट की बातें, नकारात्मक बातें, निगेटिव बातें घूमते चलते दौड़ते भागते रहते हैं, जीवन निकल जाता है। और हम कहते हैं अरे जा, हम तो जीवन ही नहीं जी पाए। जीवन निकल गया, जीवन की परिभाषा समझ में ना आई, और जब जीवन की परिभाषा समझ में आई, तब जीवन जीने का समय ख़त्म हो गया। जैसे आप किसी पहाड़ी पे हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं, लोग मोबाइल से फ़ोटो खींचने में इतने लग जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं, कि भूल जाते हैं कि अरे ये सुंदर जगह था क्या वहाँ। जब फ़ोटो खींच के आते हो, घर बैठ के देखते रहते हो, तब सोचते जा, हम तो देखे ही नहीं, देखे तो थे तभी तो फ़ोटो में है ये। लेकिन उस समय आपकी फोकस सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खींचने में लगा हुआ था, तो आप उस जगह की सुंदरता को, शांति को एंजॉय ना कर पाए, फील ना कर पाए, अपने अंदर समाहित ना कर पाए। कहने का मतलब क्या है ना, कि लाइफ में ना मन को शांत रखो, जो हो गया सो हो गया। सब लोग महाप्रभु नहीं बन सकते, लेकिन सब लोग एक शांतिपूर्वक अच्छा तो जीवन जी सकते हैं ना, अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और शक्ति का जागरण तभी होता है ना, जब समर्पण होता है ऊपर वाले के प्रति। हाँ, जब ऊपर वाले से जुड़ते हैं तभी मन खुलता है, मन टूटता है, मन से ज्ञान